Good morning, everyone. So, as we know that your online exams are coming, और वो भी पूरी MCQ बेस आपकी एग्ज़ाम है, 50 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम आने वाली है. सो हाउ टू गेट गुड स्कोर इन एग्ज़ाम, क्योंकि MCQ बेस एग्ज़ाम आपने अभी तक कभी दी नहीं होगी. आपने जो भी पढ़ाई की है सब डिस्क्रिप्टिव वे में की है, और आपको एग्ज़ाम देनी है अब MCQ बेस, जिसमें 50 MCQ आपको पूछे जाएंगे, 50 मार्क की आपकी एग्ज़ाम होगी. तो जैन इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है MCQ की बुक, एक सिंगल बुक जिसमें मोर देन 600 MCQs है, जो आपको आपकी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा. और इन MCQs में सिर्फ आंसर नहीं है, उनकी डिटेल्ड वर्किंग नोट भी है एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आप इजीली कोई भी चैप्टर के MCQ को सॉल्व कर सकते हो. नॉर्मली आपको बुक के अंदर अगर कोई MCQ दिया है तो सिर्फ उसका आंसर लिखा होगा, वो आंसर कैसे आया उसकी डिटेल्ड वर्किंग नोट हम आपको MCQ में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको मेथड का भी पता चले कि इस वैरायटी का अगर MCQ पूछा जाता है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है. उसके अलावा आपको थियोरिटिकल पोर्शन वाले जो MCQ है उसका सेपरेट सेक्शन रहेगा, प्रैक्टिकल वाले जो MCQs है उसका सेपरेट सेक्शन रहेगा, लास्ट 5 ईयर्स में जो आपको MCQ पूछे गए हैं एग्जाम पेपर में उसका अलग सेक्शन रहेगा. सो शॉर्ट टाइम में आपको अगर अपना पूरा कोर्स रिवाइज करना है तो सबसे इजी वे है कि आप सारे MCQ को अच्छे तरीके से कर लें. मैं आपको MCQ का डेमो दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इस बुक को पब्लिश किया है, प्रिपेयर किया है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दी हुई है. और ये MCQ आपको आपकी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा. तो जैसे कि जनरल अकाउंटिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं आपको कुछ MCQ कुछ चैप्टर्स के डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि बुक किस तरीके से बनी है. जनरल अकाउंटेंसी में आपका जो चैप्टर नंबर 1 आता है कंसाइनमेंट, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने एक सेपरेट सेगमेंट किया है इसके अंदर कि MCQ विच इज़ बेस्ड ऑन थियोरी, कि भाई पूरे चैप्टर में थियोरी बेस्ड कितने MCQ है, सबसे पहले आपको बुक के अंदर उसकी लिस्ट मिलेगी, और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी. तो इसका आंसर है कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न द गुड्स इफ रिमेनिंग अनसोल्ड. तो सबसे पहले आपको सेगमेंट मिलेगा सारे के सारे आपके MCQ जो कि थियोरी बेस पे है. उसके बाद आपका नेक्स्ट सेगमेंट आता है इसके अंदर कि भाई प्रैक्टिकल बेस्ड जो MCQ है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तभी आपको आंसर मिल सकता है, उसका पूरा सेगमेंट आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि आपको एबनॉर्मल लॉस 40,000 का दिया है कंसाइनमेंट बिजनेस में, इंश्योरेंस कंपनी ने 60% का क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना रिकॉर्ड होगा. तो जिसका आंसर दिया हुआ है 16,000. लेकिन ये 16,000 कैसे डिराइव हुआ, तो आपका एबनॉर्मल लॉस 40,000 है. आउट ऑफ दैट 60% इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, मतलब 24,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया. सो नेट अमाउंट जो कि आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे बाय P&L वो होगी आपकी 16,000. तो इसी तरीके से अलग अलग जो आपको टॉपिक पूछे गए हैं MCQ में, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो जिसका आंसर 8,000 है, लेकिन वो 8,000 का आंसर आया कहाँ से, तो उसकी वर्किंग आपको नीचे दी गई है, जिससे आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, आपकी मेथड रिकॉल हो सकती है. ठीक है, कि किस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन MCQ में करते हो. पूरा सम जब आप गिनते हो बड़ा सम, तब आपको पूरा स्टेप्स पता होते हैं कि किस तरीके से सम को कैलकुलेट करना है. अब उसी बड़े सम में से कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि भाई एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके बताइए, क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताइए, कमीशन कैलकुलेट कीजिए, जनरल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, बेड डेट्स की आप क्या इफेक्ट दोगे. तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक डायरेक्टली कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा अच्छा स्कोर करने में. जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर के मैं आपको सारे MCQ दिखा रहा हूँ, इन द सेम मैनर में आपके बाकी के जितने भी टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, जैसे कि जॉइंट वेंचर है, ब्रांच है, वो सारे भी आपको इसी मैनर में आपको अपनी बुक में दिखाई देंगे. इसके अलावा प्रैक्टिकल पोर्शन के अलावा हमने एक और चीज़ इसके अंदर इंसर्ट की है कि पिछले 5 साल के जो आपके एग्जाम्स हुई है उसके जो क्वेश्चन पेपर में जो MCQ पूछे गए हैं उसका भी एक सेपरेट सेगमेंट हमने इस बुक के अंदर रखा है, ताकि आपको आइडिया आ सके कि भाई पिछले 5 साल में कौन कौन से MCQ पूछे गए हैं. तो वो भी आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज आपको लास्ट 5 ईयर के MCQ अलग से मिल जाएंगे. जैसे ये कंसाइनमेंट का है, वैसे ही आपको जॉइंट वेंचर, ब्रांच,
टैली का मिलेगा, वैसे ही आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके जो दूसरे अदर थियरी सब्जेक्ट है, एचआरएम, इकोनॉमी एचआरएम, सीसी है, इंग्लिश है, उन सब के भी एमसीक्यू आपको इसी मैनर में देखने को मिलेंगे उस बुक में। सो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम कम है आपके पास, आपको भी पता है, और जल्दी आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम आने वाली है, तो उतने शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको पूरा अपना कोर्स रिवाइज करना है तो ये एमसीक्यू की बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। टोटल मोर देन 600 एमसीक्यू इस बुक में मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिला के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, तो जिसको भी ये बुक चाहिए वो जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आइदर यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन 9016497248 पे। और इस बुक की प्राइस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस इस बुक की रखी हुई है। जिसको भी चाहिए वो जैन इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करना, आपको ये बुक मिल जाएगी, इसके चार्जेस ज़्यादा नहीं है। बट आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, बाय बाय।